कहानी का शीर्षक है पिता। दोस्तों, यह एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा माँ के बारे में तो बहुत कुछ कहानियाँ लिखी गई होती है, पर एक पिता के बारे में बहुत कम लिखा जाता है, बहुत कम पढ़ा जाता है। दोस्तों, यह एक हार्ट टचिंग कहानी उन पिताओं को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और अपने खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। जब मैं अपने घर से गुस्से गुस्से में बड़बड़ाते निकल आया था और पैदल ही चाय की टपरी की ओर गुस्से गुस्से में चला गया, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे होंगे मुझसे, लेकिन मेरे लिए एक मोबाइल तक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से मोबाइल नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैर में चुभने का एहसास हुआ। जब नीचे देखा तो समझ आया कि मैंने पापा के जूते ही पहनकर आ गया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। पर उस समय गुस्सा अधिक थी तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का वही पर्स ही साथ में ले आया हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक कर लिया जाए, जिसे आज तक किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिए हैं। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो पापा किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते हैं। जब मैं पापा को वही पुराना पर्स खोल कर देखा तो दोस्तों, मेरा आँख खुला का खुला रह गया। उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह बहुत सारे कागज के टुकड़े पड़े थे। तब मैंने सोचा, ओह, ये खजाना छुपा रखा है यहाँ पर। मुझे कागज के टुकड़ों को देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं गुस्से गुस्से में कागज के टुकड़े को निकालकर फेंकने वाला था, पर अचानक मेरी नज़र पड़ गई कि कागज के टुकड़ों में कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इसमें उस सारी चीज़ का हिसाब लिखा होगा, किसको कितने पैसे दिया, किससे कितने पैसे लेना है। पर मैं गलत था दोस्तों। उस कागज के टुकड़ों में तो कुछ और ही लिखा था, जिसे बचाते हुए मुझे रोना आ रहा है। उस कागज के टुकड़ों में उन पैसों का जिक्र था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिया गया था। उस लिस्ट में मेरे रेंजर साइकिल के लिए जो पैसे मुझे मिले थे, वो भी किसी से लेकर दिए हुए थे। दोस्तों, कहते हैं ना, जब बात बेटे की पसंद की आए ना, पापा किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं टीचर द्वारा बताई गई बात मुझे बार बार याद आ रही थी। दोस्तों, उस कागज के टुकड़ों में कुछ यूं लिखा था, मेरे बेटे के साइकिल के लिए 7,000 रुपये। यह वही साइकिल था दोस्तों, मेरे पास है, जिसको मैं रोज स्कूल लेकर जाता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था, मेरे एक कहने पर पापा मेरे लिए लेकर दिए थे। मुझे आज पूरा हिसाब का पता चल रहा था। मुझे आज भी पता है, मैं अपने बर्थडे पर पापा को लैपटॉप के लिए बोला था, पर मुझे किसी तरह एक सप्ताह बाद सेकंड हैंड लैपटॉप ला कर दिए थे। पर मैं नादान उसे पुराना समझकर तुरंत पटक दिया था। पर पापा मेरे बात को बुरा नहीं माने थे और उसकी जगह मुझे महंगे वाले खिलौने दिए थे और मैं फिर से खुश हो गया था। मेरी खुशी देख मेरे पापा मुझसे ज़्यादा खुश हुए थे। कागज के टुकड़ों को पढ़ते पढ़ते मेरे चेहरे की गुस्सा कब कम हो गई पता ही नहीं चला। जब मैंने आगे के कागज को देखा तो उसमें कुछ विश लिखा हुआ था। उसमें पहली विश जो थी, पापा को अच्छे जूते पहनना था। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पांव सड़क पर भरे पानी में जा पड़ा। मुझे कुछ गीला सा लगा। पैर को उठाकर देखा तो जूते का तलवा निकला हुआ था। यह देखकर मुझे मम्मी की कही गई बातें याद आ गई। एक दिन मम्मी पापा को नए जूते लेने की बात कह रही थी तो पापा बोल रहे थे, ये तो अभी कुछ दिन और चल जाएगा, अभी कुछ दिन पहले तो लिया था। पर मुझे उस दिन बात समझ नहीं आया दोस्तों, और आज बात मुझे समझ में आ रहा था। साथ ही साथ आज ये भी समझ में आ रहा था कि पापा अपना पर्स किसी को क्यों नहीं दिखाते थे। तभी उस पूरे कागज के टुकड़े को पढ़ते पढ़ते चाय की टपरी पर रखे बेंच पर मैं बैठ गया। अब उस कागज का आखिरी टुकड़ा पढ़ना बचा था। जब मैंने उस कागज की आखिरी टुकड़ा को देखा तो मेरा तो आँख पूरी तरह
भर आया दोस्तों। मेरा पाँव बैठ गया, मैं बेंच से उठ ही नहीं पा रहा था। उस कागज़ में लिखा था, कल बेटे की पसंद की अच्छा सा मोबाइल लेना है, 15,000 रुपये। इतना पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मैं रोए ही जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की ओर भागा। अब तक जूते की वह कील मेरे पाँव में घाव करने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही उतार कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर की ओर भागा, पर घर में पापा नहीं थे। मैं समझ गया दोस्तों कि पापा कहाँ थे। मैं तुरंत दौड़ते हुए अपने घर के पास वाली बाड़ी की ओर भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी मुझ में। जैसे तैसे मैं अपने वही बाड़ी पर पहुंचा। मैंने देखा कि मेरे पापा कड़कती धूप में हाथ में कुदाल लिए बिना थके काम किए जा रहे हैं। मैंने रोते हुए तुरंत दौड़कर पापा को गले लगा लिया। मेरे आंख में आंसू देख पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा से कहा, अब मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। मुझे इस तरह से बदला देख पापा को एक भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने वही पर्स को पापा के पैकेट में डाल दिया। फिर मैंने उसी दिन से ठान लिया दोस्तों, मैं अपने खाली टाइम में अपने पापा का काम में हाथ बटाऊंगा। और मैंने सोच लिया, जब भी मैं पैसे कमाऊंगा सबसे पहले मैं अपने पापा और मम्मी की ज़रूरत पूरा करूंगा। दोस्तों, यह कहानी लिखते हुए मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि दोस्तों, अक्सर देखते हैं हम अपनी हर बात ज़्यादातर अपनी माँ से शेयर करते हैं, लेकिन माँ भी इसके बदले बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसे भी जो हमें छुप कर प्यार करते हैं, वो है हमारे पिता। पिता भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर हम उनके प्यार को कभी समझ नहीं पाते। हमारे परिवार में एक पिता ही ऐसा व्यक्ति होते हैं जो हमें बिना जताए प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे के लिए सपना देखता है एक पिता, और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है एक पिता। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं कि नहीं, पर जिनके पास पेरेंट्स होते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का भी प्यार नसीब नहीं होता। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो उनका सम्मान और उनको इज्जत दें, उनकी भावना का कदर करें। थैंक यू।